अभी तक लोगों को यही लग रहा है कि एक शाहरुख सर की फिल्म है जिसमें मैं एक छोटा सा रोल कर रही हूँ, तो अभी मेरी बायोपिक बोल के आप मिथ मत तोड़ो। नहीं, लेकिन अब एक ही गधी को मैं जानता हूँ। वेरी हार्ड वर्किंग। जिन चीज़ों से डर लगता है वो सारे डर इस फिल्म में काफ़ी हट गए, सिवाय तापसी के। मैं अभी भी बहुत डरावनी हूँ इनके लिए। वो आपकी दूसरी हीरोइन है, उसको ऐसा सिखाया होगा, ठीक है। 10 PM to 6 AM के बीच में मैं किसी की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं सो रही होती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप। दोनों की फिल्म दोबारा इसे एक बार फिर के तौर पर भी ले सकते हैं और टाइम के तौर पर भी दोबारा फिल्म रिलीज होने जा रही है। दोनों खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तापसी, अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। तापसी, कितनी एक्साइटेड है अनुराग कश्यप के साथ आप काम करके? एक साइंस फिक्शन फिल्म है। मैं एक्साइटेड, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ इनके साथ काम करने के बाद कि पता नहीं इनकी पिक्चर जो ऐसी होती हैं लोगों को काफ़ी लेट अच्छी लगती हैं। हाँ, मतलब वो रियलाइजेशन बाद में होता है कि यार ये तो अच्छी फिल्म थी। तो इनके साथ काम करने में जितना मज़ा आता है ना उतना स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि वो लोगों को थोड़े सालों बाद ही समझ में आएगी पिक्चर वो। तो ये बहुत ही पेचीदा कॉम्बिनेशन है इनके एक्सपीरियंस का इनके साथ काम करने के। ये तो नहीं सिखाया था बोलने को, तुमको सिखाया था कि बोलना अनुराग, तो क्या मतलब मजा आता है काम करने में। आप गलत हीरोइन है, वो आपकी दूसरी हीरोइन है, उसको ऐसा सिखाया होगा, ठीक है। मेरे को ऐसा किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ आपकी तरह, एकदम बहुत सच, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, बहुत स्ट्रेस लेवल्स काफी हाई रहते हैं। पैसे वापस कर। आपने कौन से पैसे दिए? आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर नहीं हो इस पिक्चर के, ठीक है। शुक्र है उस बात का। अनुराग, तापसी आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। आपने कई बार कई मौक़ों पर कहा है कि अब आप बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है तापसी, और आप दोनों की बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। फ्रेंड होती है। मैं 10 PM के बाद 10-11 बजे सो जाती है, नहीं तो मेरी 3M फ्रेंड ही होती है। लेकिन 10-11 बजे सो जाती है, प्रॉब्लम है। 10 बजे के बाद मैं किसी की फ्रेंड नहीं हूँ। 10 PM to 6 AM के बीच में मैं किसी की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं सो रही होती हूँ। तो वो जो बॉन्डिंग है आप लोगों की रियल लाइफ में, उसने फिल्म में आपको बतौर एक्टर काम करने के लिए कितना उससे बूस्ट मिला आपको, और कितना इजी हो गया आपके लिए वो फिल्म में एक्ट करना और वो केमिस्ट्री? वो जो है वो फ्रेंडशिप की वजह से लड़ाई करना बहुत आसान होता है सेट पे, बहुत आसानी से लड़ पड़ते हैं। मतलब वो ऐसा एकदम मतलब कोल्ड वाइब्स और सब नहीं होता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं सेट पे। हाँ, हमारी जब कभी एक दिन होती है तो बाद लड़ाई हो जाती है, बाकी लोग सोचते हैं आज शायद शूट नहीं होगी क्या। वो 5 मिनट लगता है, बाहर जाते आते आग करते हुए चालू हो जाते हैं। तो ऐसा लड़ाई करना बहुत आसान हो जाता है, मतलब एक दूसरे पे मतलब कोई भी लांछन लगाने वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो वो सब ईज ऑफ फाइटिंग इज वेरी गुड व्हेन यू आर फ्रेंड्स ऑफ स्क्रीन। अनुराग कश्यप ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान बताया था, आप नहीं थी शायद, आप लंदन में डंकी की शूटिंग कर रही थी, कि आपने स्क्रिप्ट अनुराग कश्यप को दी थी एक डायरेक्टर ढूंढ के लाने के लिए कि ये कौन डायरेक्ट कर सकता है, और फिर अनुराग को इतनी पसंद आई वो स्क्रिप्ट कि उन्होंने कहा मैं ही डायरेक्टर बन जाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मैं बताती हूँ इसका अंदर का डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये इनका वो समय है जिस टाइम पे इनके पास जो स्क्रिप्टें थी वो कोई बनाने नहीं दे रहा था इनको। तो इनको था कि भाई अभी जो मेरे पास इतना सारा मटेरियल तैयार है वो कोई बनाने दे नहीं रहा, तो अब जो आ रहा है ना वही बना लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो वही बनाएंगे। स्क्रिप्ट, ये झूठ बोले कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और इसलिए मनाने का, और मेरे लिए चैलेंज भी था, नई चीज़ है, मैंने कभी की नहीं। और मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स भी टूट गए कि मैं रीमेक नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, काफ़ी ब्लॉग्स टूट गए। नया सब्जेक्ट मैटर, नई तरह की चीज़ है, मेरे को स्पेशल इफेक्ट से डर लगता है। मेरे को जिन चीज़ों से डर लगता है वो सारे डर इस फिल्म में काफ़ी हट गए, सिवाय तापसी के। मैं अभी भी बहुत डरावनी हूँ इनके लिए, और मैं रहूँगी। और अभी अच्छा है तापसी डंकी कर रही है, इसका बायोपिक है डंकी। अच्छा, वो राजू सर और शाहरुख सर ने तो वहाँ पे कोई और डिस्कशन करा था अनाउंसमेंट के अंदर। आप आप अंदर की डिटेल्स में बताओ। मुझे कहानी थोड़ी ना पता है। अभी तक लोगों को यही लग रहा है कि एक शाहरुख सर की फिल्म है जिसमें मैं एक छोटा सा रोल कर रही हूँ, तो अभी मेरी बायोपिक बोल के आप मिथ मत तोड़ो। लेकिन अब एक ही गधी को मैं जानता हूँ। वेरी हार्ड वर्किंग गधे, वेरी हार्ड वर्किंग, ओके, प्लीज डोंट लुक डाउन अपॉन वेरी हार्ड वर्किंग ब्रीड, या नॉट नॉनसेंस, या। तो मतलब अभी पीटा पीछे पड़ा दूंगी आपके, मैं बता रही हूँ। आप मतलब डंकी वंकी को लुक डाउन मत करो, ठीक है। वही बच्चे हैं जो आपके पीछे नहीं पड़े, वो बाकी सारे आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो भी पीछे पड़ जाएंगे आपके। हमेशा ऐसे देखता हूँ। हाँ, ऐसे ही देखो। हाँ,
अनुराग, आपने हमेशा से कहा है कि आप कभी रीमेक नहीं बनाएंगे और ये स्पेनिश फिल्म की रीमेक है। कैसे आप स्क्रिप्ट से, क्योंकि वो स्क्रिप्ट आई थिंक फिल्म तो रिलीज भी नहीं हुई थी जब हमने शुरू किया था, और स्क्रिप्ट से ही अच्छा, एक नई दुनिया रिलीज होने से पहले ही आपने डिसाइड किया कि आप ये फिल्म बनाएंगे? अच्छा, फिल्म तो बहुत बाद में रिलीज हुई। तो हम लोग ने वो स्क्रिप्ट मिली थी, स्क्रिप्ट पे डिसाइड किया। स्क्रिप्ट जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको अच्छी लगती है, आप क्या करते हैं, तो सिंपल एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। और मेरे लिए नई दुनिया भी थी। मैं खुद से तो ऐसी कहानी मेरे अंदर से ओरिजिनेट नहीं होती, तो किसी बनी बनाई अच्छी स्क्रिप्ट लगी तो मैं कहा चलो बनाते हैं, और फिर उसको हमने और सिंप्लीफाई और ह्यूमेन किया उसको। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया फिल्म बनाने में। मतलब लोकेशन ढूंढने में 1.5 साल लग गए, लेकिन बनाने में बहुत मज़ा आया। अनुराग, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी कोई भी फिल्म हो, कोई क्लासिक फिल्म हो, हॉलीवुड की हो या हिंदी फिल्म हो या कोई भी इंडियन फिल्म हो, क्लासिक फिल्मों को टच नहीं करना चाहिए, उसकी रीमेक नहीं बनानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप किसी एक ऐसी फिल्म की रीमेक बनाना चाहेंगे जो बहुत ही मशहूर हो? शोले से लेकर तमाम फिल्मों की रीमेक बन चुकी है, हालांकि नहीं बननी चाहिए। देवदास किया ना, देवडी। मैं देवदास किया, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। अच्छी बनाई थी आपने। देवदास मैंने अच्छी बनाई थी। आपकी एक दो पिक्चरें ही अच्छी हैं बस। उसे रियल सेंस में रीमेक नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें आपका टच था और आपने कहानी को ट्विस्ट किया था। रियल सेंस में रीमेक हाँ, नहीं तो वो है, इसी तरीके की वैसे ही ही है। रीमेक। मतलब वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हर चीज़ का कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है, लेकिन वो अपने ही तरीके से आप बनाते हो और अपने ही तरीके से सोचते हो। हम लोग होता है ना कि एक आपने एक फिल्म रखी और उसका फ्रेम बाय फ्रेम देख के कॉपी किया, ऐसे तो है ही नहीं। हम लोग तो खुद फिगर आउट करने में कि क्या सीन है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उसकी राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने अपने हिसाब से की। अभी हाल ही में खबर आई थी कि आनंद फिल्म, जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की बहुत आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है, 50 साल पहले जो आई थी, अब उसका रीमेक बनने जा रहा है। बहुत ट्रोलिंग भी हुई कि ऐसी क्लासिक फिल्मों को टच नहीं करना। आप हाँ, नंबर 1 रेटेड फिल्म है इंडिया की, वो IMDb पे। आनंद कौन बना रहा है? मुझे भी नहीं बताया ये बात तो। वो मुझे भी नहीं पता है कौन बना रहा है रीमेक। अभी खबर आई थी, अब मैं प्रोड्यूसर का नाम भूल गया। अभी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था उनकी तरफ से, तो बहुत ट्रोलिंग हुई कि इस तरह की ऐसी फिल्म को मुझे नहीं लगता छूना चाहिए, क्योंकि वो फिल्म का टाइम, रेलेवेंस, एवरीथिंग उस समय ही मैटर करता था। कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसी हिंदी फिल्म जिसे आप री इंटरप्रेट करना चाहेंगे, जैसे कि देवदास को आपने देवडी में कन्वर्ट किया, ऐसी कोई फिल्म, कोई ख्वाहिश आपकी? नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसी बहुत सारी फिल्में जो चली नहीं थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जैसे कि मजबूर। आई थिंक सलीम जावेद की फिल्म थी वो, बच्चन साहब थे, रवि टंडन डायरेक्टर थे। तो मजबूर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है वो फिल्म को उस समय सही जगह नहीं मिली, उस तरह की फिल्म दोबारा बनाई जा सकती है। तापसी, आपको क्या लगता है, ऐसी कोई फिल्म जिसमें आपको होना चाहिए था और आप नहीं थे उस फिल्म में? डू यू मिस समथिंग कि एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था और वो हर फ्राइडे को आने लग जाएगी, ऐसा मत पूछो। नहीं, मेरे तो ऐसी फीलिंग मुझे एक ही पिक्चर को देख के आती है, कैप्टन मार्वल को देख के। एवेंजर्स वाले मुझे ले लेना चाहिए। आई थिंक दैट्स द ओनली काइंड ऑफ फिल्म और वो जॉनर जो मैं मिस करती हूँ अपनी फिल्मोग्राफी में। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा तापसी, एक साइंस फिक्शन फिल्म है, आपका जिस तरह का किरदार है, मतलब हम पीछे जाते हैं, 25 साल पीछे जाते हैं और फिर कुछ एक इंसिडेंट को देखते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर से वो पता चलता है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का ये किरदार कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आपने बहुत सारे चैलेंजिंग किरदार निभाए हैं। मुझे थप्पड़ का आपका वो जो किरदार है वो पसंद है। पिंक में आपने जो किया वो मुझे बहुत पसंद है। कितना चैलेंजिंग था? शाबाश मित्तू मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आया आपका किरदार, पूरी फिल्म बहुत पसंद आई। ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो पिक्चर चैलेंजिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं हम लोग, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा करते हुए कि मतलब मैं कुछ पाथ ब्रेकिंग कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि मेरा काम एज अ कैरेक्टर सिर्फ पिक्चर को आगे बढ़ाना था अपने किरदार के थ्रू। कुछ ये कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म नहीं है, ये स्टोरी ड्रिवन फिल्म है ज़्यादा। तो एंड स्पेशली जब एक रीज़न ये भी है इनके साथ काम करने का, अपनी परफॉर्मेंस का स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, वो अच्छी ही दिखती है। तो मतलब आई डोंट नो कि आई डोंट थिंक कि किसी भी एक्टर का काम ख़राब दिखता है इनकी पिक्चर में। पिक्चर जैसी मर्जी हो इनकी, बट एक्टर का काम जैसी मर्जी हो। मतलब आपको कुछ आ सकती है इनकी पसंद, मेरे को कोई और पसंद आ सकती है। इंडियन फिल्म बनाते हैं, मैं पैन न्यू फिल्म बनाता हूँ। उसका क्या मतलब हुआ? ये जोक है?
Anyway, never mind. तो कोई भी एक्टर की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होती है इनके पिक्चर के अंदर, तो वो वाला स्ट्रेस नहीं था. मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल पिक्चरों के बीच में ये शूट कर रही थी. मैं अभी लूप लपेटा रश्मि रॉकेट ख़त्म करके आई थी और मुझे इसके बाद शाबाश मिठू शूट करनी थी. तो ये मेरे लिए वो रिलैक्सेशन फिल्म थी जिसमें मुझे अपनी परफॉर्मेंस का स्ट्रेस नहीं लेना था. मुझे पता था कि जो भी होगा अच्छी ही निकल के आएगी. तो इसलिए इनके साथ काम करने मुझे याद है जब आप लोग इस फिल्म की शूटिंग पुणे में कर रहे थे तब कोई इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा था. वो कितना मुश्किल दौर नहीं पड़ा था. इनकम टैक्स का इकलौता छापा पड़ा था. इकलौते दो छापे. पहले तो मेरे को लगा मेरे ऊपर छापा पड़ा, फिर पता लगा बगल में भी पड़ गया. उनको लगा लगे हाथ इनका भी देख ही लेते हैं. आए अब इतनी दूर पुणे तो फिर अभी एक ही हो गया, एक को और देख लेते हैं. काफी छापे थे. कितना मुश्किल दौर था शूटिंग के बीच में जब ये खबर आती है और फिर वहाँ पर लोग पहुँचते हैं पूछताछ करने के लिए. कितना मुश्किल दौर था आप अब दोनों के लिए? प्रोड्यूसर को बताना पड़ेगा. बताना पड़ेगा. सबसे ज्यादा तो प्रोड्यूसर सफर करता ना. हम लोग का तो फिर भी पहले तो सवाल जवाब में वो सवाल पूछना, हमारे पास जो जवाब है हमने जवाब देना है. जो भी चीज़ें वो फैक्ट बेस्ड ही होती है. हाँ, वो तीन दिन जब प्रोड्यूसर के निकल जाते हैं वो उनके लिए स्ट्रेसफुल ज़्यादा होता है. मैं इस मौके पर ये भी जानना चाहूँगा, चूंकि फिल्म का नाम दोबारा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे? आपको लगता है कि शायद वो गलती थी और इसे रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़? मैं दोबारा क्या नहीं करना चाहता हूँ? मैं दोबारा मैं बोलूँगा लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है जो मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा. कोई एक चीज़ अगर आप बताना चाहें और क्यों? जो बताने लायक हो वो बता दो. मतलब ऐसा सोच के मैं अब अगर दोबारा पैदा हुआ तो कहीं और पैदा हूँ. अच्छा, इंडिया में नहीं होना चाहते? हाँ, मतलब बहुत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में नहीं होना चाहता हूँ. अच्छा, मैं थोड़ा आइसलैंड न्यूजीलैंड टाइप जगह में जाना चाहता हूँ. जुपिटर वगैरह क्यों नहीं ट्राई करते? आइसलैंड न्यूजीलैंड में या एलियन पैदा होना चाहता हूँ. मतलब कहीं मैं ब्लू व्हेल पैदा होना चाहता हूँ. ब्लू व्हेल. हाँ, बढ़ तो उसी दिशा में रहे हैं ये. बढ़ तो आप उसी दिशा में रहे हो. हाँ, व्हेल तो बन रहा हूँ मैं. ब्लू व्हेल बनना चाहता हूँ. तापसी, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोबारा नहीं करना चाहेंगे? आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए? यार इतना तो मैंने डिटेल में नहीं सोचा है. मैं कुछ ऐसा छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे कि मतलब मैं बहुत रोई थी जब मेरा MBA में एडमिशन नहीं हुआ था. अच्छा. एक्टिंग कभी सोची नहीं थी करने की लाइफ में, तो आई होप कि अगर दोबारा मौका मिलता तो सोचती कि इसको एज अ सीरियसली, मतलब एज अ प्रोफेशन फॉर माई सेल्फ सोच के आगे बढ़ती. सिर्फ ऐसे चलो ट्राई करते हैं करके नहीं आगे बढ़ती. तो आई वुड हैव बीन बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दिस प्रोफेशन. अनुराग, हाल ही में कीर्ति सेनन के साथ आपकी तस्वीर आई थी, शायद आपके बिल्डिंग के नीचे ही आप टी-शर्ट पहन के आए थे, किल बिल और खून भरी मांग लिखा हुआ था. सब जानते हैं कि आप कुछ बनाना चाह रहे हैं किल बिल की तर्ज पर. बहुत चर्चा हो रही है उसकी, क्या बताना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में? कीर्ति से जब मैंने बात की थी एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि अनुराग एक होमाज, उसे रीमेक नहीं करना चाहिए, एक होमाज है. आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब बदले वाली फिल्म एक लिखी है मैंने, जिसमें एक औरत बदला लेती है और एक्शंस से भरपूर फिल्म है, लेकिन वो किल बिल नहीं है और ना ही किल बिल का रीमेक है. होमाज भी नहीं कहूँगा. अगर होमाज हुआ तो किल बिल खुद ही होमाज था. किल बिल जो खुद ही वो पुरानी जापानीज स्कॉर्पियन उसका होमाज था. तो होमाज होगा तो ये होमाज उसका होगा. इसलिए खून भरी मांग भी था टी-शर्ट में, कि मेरा ये खून भरी मांग की तरफ होमाज है और ज़्यादा. और वो जब बनेगी तब बनेगी, जल्दी बन रही है, बस अगली वही है. चलिए, जाते जाते मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि पिछले 22 सालों से फिल्में बना रहे हैं अनुराग, दोबारा का नाम नहीं ले सकते आप, दोबारा छोड़कर अनुराग कश्यप की एक फेवरेट फिल्म है आपकी? आमन मर्जिया से बेटर काम इन्होंने इससे पहले नहीं किया है. अरे मैं वो वाली ऑडियंस हूँ भाई. आई थिंक उसके अलावा मैंने इनकी जो बाकी पिक्चरें जो मुझे पसंद आई और मैंने देखी थी थिएटर में जाके, वो वासेपुर थी और देवडी. उसके अलावा मैंने इनकी पिक्चर नहीं देखी है, और जो देखी है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी देखी, मुझसे नहीं देखी गई. अनुराग की अगर मैं बताऊं कि अनुराग की 2 फेवरेट फिल्में ब्लैक फ्राइडे और गुलाल, ये दोनों, वासेपुर तो पसंद है, देवडी भी पसंद है मुझे, गुलाल और ब्लैक फ्राइडे आपको देखनी चाहिए. कोशिश करती हूँ. ब्लैक फ्राइडे में काफी लाइट है. लाइट है? गुलाल में भी लाइट है. टॉर्च तो नहीं लेके जानी पड़ेगी? नहीं, दोनों फिल्मों में काफी लाइट है.
अगर तापसी की फिल्मों की बात करें, उनकी फिल्मोग्राफी की बात करें, अब कौन सी फिल्म आपको लगता है कि बहुत ही बढ़िया अभिनय किया था और बहुत अच्छी फिल्म थी? मैंने तो तापसी का बेस्ट फिल्म जो देखा है वो रिलीज नहीं हुआ है। रिलीज नहीं हुई है? वो होने वाली है। वो होने वाली है। हाँ, अच्छा। वो एक फिल्म है, खतरनाक सी फिल्म है। हाँ। और मैंने इसका कट देखा है, उसका नाम है ब्लर। मेरी अगली फिल्म जो मैंने को प्रोड्यूस करी है ब्लर, वो दिखती है। सबसे खतरनाक तापसी की फिल्म मेरे को वही लगती है। ऐसे थप्पड़ है, मुल्क है, सारी चीजें। मैंने ज्यादा पहले मैंने भी इसकी फिल्म नहीं देखी। हाँ, हम दूसरे के काम ज्यादा देखते नहीं है। पिंक भी पसंद है। हाँ नहीं, पिंक भी, मुझे भी पिंक पसंद है, मुझे आड़ू कलम भी पसंद है। हाँ। बाकी मुझे सबसे ज्यादा तापसी के वो पुराने तेलुगु फिल्मों के गाने पसंद है, इतने अच्छे हैं ना। प्लीज सब लोग ना यूट्यूब पे जाकर ढूंढ के देखो। जब तापसी पन्नू इतनी अनकंफर्टेबल होती थी कैमरे के सामने और लव सॉन्ग्स में उसको रोमांस करना होता था, कितनी कोशिश करती थी। ओहो नॉनसेंस। तो मतलब वो तो देखना, वो एंटरटेनमेंट है, वो टाइम पास है। जब आप लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तापसी पन्नू के तेलुगु सॉन्ग्स देखते हैं। मेरा काम बंद कराओगे वहाँ पे हैं? बस एक आखिरी सवाल, तापसी, पिछले इंटरव्यू में मेरी बात हुई थी आपसे, डंकी के बारे में हम बात कर रहे थे। आपका बहुत लंबे वक्त से ख्वाब रहा है कि शाहरुख खान के साथ काम करने का। आप कई बार ऐसे अनुराग बोल चुके हैं कि जब तक मैं शाहरुख खान के साथ एक फिल्म नहीं बनाऊंगा तब तक मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगा। तापसी तो आप काम कर रही है, आप कब काम करने जा रहे हैं? हाल ही में एक ऐड की मतलब शाहरुख सर जो है ना, मैं थोड़ा, वो मेरे साथ कब काम करेंगे वो सवाल आप उनसे पूछो, मैं तो कभी भी रेडी हूँ, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से मेरे साथ तभी काम करेंगे जब मैं हिट फिल्म बना लूँ एक दो कुछ, शायद। तो शायद वो समय ना आए। आई थिंक मैं अगली पिक्चर में उनकी फोटो डाल के काम निकाल लूँ। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमाघरों में जाएं और दोबारा फिल्म देखें। आप दोनों के काम को बहुत सराहें और भी फिल्में आप लोग करें, मनमर्जिया और दोबारा के अलावा भी और भी बहुत सारी फिल्में आप लोग करें, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।